दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सुंदर कथा चालाक बुढ़िया और तीन चोर कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक लेकर आप सभी के समस्त उपस्थित हैं। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही सुंदर कथा। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना सा मिट्टी का घर था। उसी घर में एक बुढ़िया अकेली रहती थी। उम्र अधिक होने के कारण लोग उसे कमजोर और सीधी साधी समझते थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह बहुत चालाक, समझदार और बुद्धिमान थी। उसके पास धन दौलत तो अधिक नहीं थी, पर जीवन का अनुभव बहुत था। गांव में यह बात फैली हुई थी कि बुढ़िया ने अपने घर में कुछ सोने के सिक्के और पुराने गहने छुपा रखे हैं। यह बात तीन चोरों के कानों तक पहुंच गई। तीनों चोर शहर से आए थे और अपने आप को बहुत शातिर समझते थे। उन्होंने सोचा, एक अकेली बुढ़िया हमारा क्या बिगाड़ लेगी। रात में जाकर आराम से सब कुछ लूट लेंगे। तीनों ने योजना बनाई और अंधेरी रात में बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े। बुढ़िया उस रात जाग रही थी। उसे आहट मिल गई कि कोई बाहर घूम रहा है। उसने तुरंत समझ लिया कि जरूर कोई गलत इरादे से आया है। वह डरने के बजाय मुस्कुराई और मन ही मन योजना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद तीनों चोर दीवार फांदकर अंदर आ गए। तभी बुढ़िया जोर से बोली, अरे बेटा, कौन है बाहर? मैं तो बहुत डर गई हूँ। चोरों ने सोचा कि बुढ़िया डर गई है। एक चोर बोला, अम्मा, हम तो तुम्हारी मदद करने आए हैं। सुना है तुम अकेली रहती हो। बुढ़िया ने बहुत मासूमियत से कहा, अच्छा, भगवान तुम्हारा भला करे। अंदर आ जाओ, पहले खाना खा लो। चोर हैरान हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बुढ़िया इतनी सहज होगी, लेकिन लालच में आकर वे अंदर चले आए। बुढ़िया ने तीनों चोरों को खाना परोसा। खाते समय वह बोली, बेटा, मेरे पास थोड़े से सोने के सिक्के हैं, लेकिन मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। मुझे डर लगता है। तुम लोग ईमानदार लगते हो, इसलिए बताती हूँ। यह सुनते ही तीनों चोरों की आंखें चमक उठी। बुढ़िया ने आगे कहा, मैंने सिक्के घर में नहीं बल्कि पास वाले कुएं में छुपा रखे हैं। रात को चोर का डर रहता है, इसलिए ऐसा किया। चोरों ने सोचा कि अब तो काम आसान है। एक चोर बोला, अम्मा, हम अभी कुएं से निकाल देते हैं ताकि सुरक्षित हो जाएं। बुढ़िया ने सिर हिलाकर हामी भर ली। जब वे कुएं के पास पहुंचे, बुढ़िया बोली, कुएं में बहुत अंधेरा है, पहले एक एक करके उतरना ठीक रहेगा। पहला चोर नीचे उतरा। तभी बुढ़िया ने जोर से आवाज लगाई, अरे बेटा, नीचे कुछ दिखा क्या? चोर बोला, नहीं अम्मा, यह तो कुछ नहीं है। बुढ़िया ने कहा, शायद दूसरे कोने में हो, थोड़ा और नीचे जाओ। पहला चोर और नीचे चला गया। अब बुढ़िया ने दूसरे चोर से कहा, तुम भी नीचे जाकर देखो, दो लोग मिलकर ढूंढना आसान होगा। दूसरा चोर भी नीचे उतर गया। अब तीसरे चोर की बारी आई। जैसे ही वह कुएं में उतरने लगा, बुढ़िया ने तुरंत ऊपर से कुएं का भारी ढक्कन बंद कर दिया और जोर जोर से हंसने लगी। कुएं के अंदर तीनों चोर फंस चुके थे। वे चिल्लाने लगे, अम्मा, हमें बाहर निकालो। बुढ़िया ने गंभीर आवाज में कहा, तुम लोग मुझे लूटने आए थे, अब खुद ही सोचो तुम्हारा क्या करना चाहिए। चोरों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे हाथ जोड़कर बोले, हमें माफ कर दो अम्मा, हम आगे से कभी चोरी नहीं करेंगे। बुढ़िया ने कहा, सिर्फ वादा करने से कुछ नहीं होता। फिर उसने गांव के चौकीदार और कुछ लोगों को बुला लिया। सबने मिलकर चोरों को बाहर निकाला और पुलिस के हवाले कर दिया। गांव वाले बुढ़िया की समझदारी और साहस देखकर दंग रह गए। जो उसे कमजोर समझते थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे।
बुढ़िया ने शांत स्वर में कहा, बेटा, उम्र से कोई कमजोर नहीं होता, असली ताकत दिमाग में होती है। तीनों चोरों को सजा मिली और गांव में फिर कभी चोरी नहीं हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि और धैर्य से बड़ा संकट भी टाला जा सकता है। केवल ताकत नहीं, समझदारी ही असली शक्ति होती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।